और अब बात कर देते हैं सावन की छठा की। जी हां, जिसके आते ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। जगह जगह श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारों के साथ गंगा जल लेने यात्रा पर निकल पड़े हैं। हर तरफ बोल बम के नारे गूंज रहे हैं। और इस बीच जीएनडी ने भी देश कल्याण के लिए कांवड़ यात्रा की शुरुआत कर दी है। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया भी कांवड़ लेकर हरिद्वार की ओर निकल पड़े हैं। तो कैसी है सावन में कांवड़ की रौनक, देखिए आप भी। सावन आते ही कांवड़ यात्रा शुरू हो गई। रास्ते में जगह जगह कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार के सफर पर निकले हुए हैं। यात्रा मार्ग पर आस्था और संस्कृति की मिली जुली तस्वीरें मन को मोहने वाली हैं। शिव की भक्ति में रंगे कांवड़िए बोल बम कहते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चले हैं। दिल में अपनी अपनी मनोकामनाएं हैं। सावन के पावन महीने में भोले बाबा को गंगा जल चढ़ाकर आशीर्वाद जुटाना है। इसी बीच गुड न्यूज टुडे भी देश में सबके कल्याण की कामना लिए कांवड़ यात्रा में शामिल हुआ। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया इस कल्याण यात्रा के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और वो पहुंचे छोटा हरिद्वार। दिल्ली से हरिद्वार के बीच बसे मुरादनगर से गुजरती गंगा नहर किनारे श्रद्धालुओं की आस्था को दर्शा रहा है ये छोटा हरिद्वार। यात्रा मार्ग पर सबसे पहला पड़ाव ये छोटा हरिद्वार ही है, जहां गंगा नहर में मां गंगा का ही जल प्रवाहित हो रहा है। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे आप देखिए यहाँ पर भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। चारों तरफ कांवड़ यात्रियों के हिसाब से किनारे किनारे बल्लियां लगाई जा रही हैं। एक तरह से बैरिकेडिंग की जा रही है कि इसके आगे जाना मना है। पूरी तरह से प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद दिखाई पड़ता है। जगह जगह जब आप घाट के बाहर पहुंचते हैं तो साफ सफाई की जा रही है। इस तरह से चेतावनी के बोर्ड भी लगाए गए हैं, यहाँ से आगे ना जाएं, यहाँ से आगे भी 12 फुट गहरा जल हो सकता है। तो कुल मिलाकर कांवड़ियों के लिए इंतजाम आपको जगह जगह पर, दिल्ली से जब आप हरिद्वार के लिए चलते हैं तो रास्ते रास्ते पर आपको वो तमाम इंतजाम भी दिखने लगते हैं। लेकिन ये नहर, ये छोटा हरिद्वार कितना महत्वपूर्ण है यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए, उनसे बात करते हैं, समझते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम मीनू है, मैं गाजियाबाद से आई हूँ। छोटा हरिद्वार कहते हैं इसे, कब कब आते हैं? ये जगह आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है? जितना बड़ा हरिद्वार महत्वपूर्ण है उतना ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि छोटा हरिद्वार का नाम ऐसे नहीं पड़ा है कि जो गंगा का जल वहीं से आ रहा है। तो सेम हमारी भावना वहाँ के लिए भी इतनी है और यहाँ के लिए भी इतनी है। कौन कौन से मौके पर आती है? ज्यादा पूर्णमासी, कोई त्योहार हो, होली दिवाली, जरूर आते हैं हम लोग। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से आए हैं? हाँ जी। तो इसके बारे में कैसे मालूम पड़ा आपको? मैं यहाँ पर आता रहता हूँ जी। अरे भी तो सावन का महीना चल रहा है, हरिद्वार में भोले बाबा का, तो यहाँ का पवित्र स्थान है। कावड़ी आएंगे, दूसरा पड़ाव यहीं रहेगा। बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। कांवड़िए भी यहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारे आते हैं, कैसा माहौल होता है? माहौल तो बहुत अच्छा होता है, एकदम भक्तिमय होता है। मतलब ऐसा लगता है कि महादेव साथ साथ ही आ रहे सबके। कभी खेती सिंचाई के लिए बनाई गई ये गंगा नहर आज छोटा हरिद्वार के नाम से मशहूर है। कांवड़ यात्रा का ये पहला पड़ाव मां गंगा में आस्था रखने वालों के लिए काफी अहमियत रखता है। भक्तों की भावना है कि कहते हैं कि जब कांवड़िए यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है कि महादेव ही साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल महादेव साथ चलते हैं, हर उस कांवड़िए के साथ चलते हैं जो उनकी भक्ति में सराबोर होकर जल लेने हरिद्वार पहुंचता है और फिर वापस वो अपने उस जगह पर पहुंचेगा जहां उसे महादेव पर जल चढ़ाना है। तो कुल मिलाकर श्रद्धा का ये पहला स्टॉप जब हम दिल्ली से चले तो ये छोटा हरिद्वार है। आगे यात्रा बहुत लंबी है और भी ऐसे ही तमाम शिव भक्तों से मुलाकात इस यात्रा में होती रहेगी। तो गुड न्यूज टुडे सावन के महीने में कांवड़ यात्रा और उससे जुड़ी ऐसी ही कई और रंग बिरंगी तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहा है। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान गाजियाबाद में परिवहन विभाग ने खास इंतजाम किए हैं, क्योंकि विभाग भी कांवड़ियों की इस यात्रा का गवाह बनना चाहता है।
इसलिए परिवहन विभाग ने कांवड़ यात्रा के लिए विशेष तौर पर 250 बसें चलाने का इंतजाम किया है। ये बसें गाजियाबाद के अलावा कौशाम्बी, बुलंदशहर और खुर्जा बस अड्डों से भी चलाई जाएंगी। इनमें से कई बसों को सावन की शुरुआत के साथ ही सड़कों पर भी उतार दिया गया है। ये सुविधा उन श्रद्धालुओं के लिए फायदेमंद होती है जो पैदल नहीं जा पाते या फिर अपने वाहनों से नहीं जाते। ऐसा करने से धर्मनगरी हरिद्वार में वाहनों की भीड़ से भी काफी राहत मिलती है। गाजियाबाद के अलावा नोएडा पुलिस और प्रशासन ने भी कांवड़ियों की सुविधा के लिए अलग अलग जगहों पर पंडाल बनवाए हैं। साथ ही सीसीटीवी से भी पूरे इंतजामातों पर नजर रखी जा रही है। रूट में पड़ने वाले रास्ते उनको ठीक किया गया है। इलेक्ट्रिक सेफ्टी, रोड के जो पोल्स होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, उनकी सेफ्टी को चेक करवाया गया है। रास्ते में जो घास और अन्य इस तरह की समस्या है उनको भी सॉर्ट आउट किया गया है, उसको भी डिसॉल्व करने की कोशिश की गई है। एक ITMS के माध्यम से एक स्पेशल कावड़ विंडो तैयार की गई है जिसमें जितने भी रास्ते में पड़ने वाले CCTV कैमराज है उनको इंटीग्रेट किया गया है। और हम लोग ICCC के माध्यम से भी सभी कावड़ के रूट्स को वॉच करेंगे। इसके अलावा IP बेस्ड कैमरेज भी लगाए गए हैं। कावड़ शिविरों पे भी व्यवस्था की गई है। लोगों के साथ लगातार संवाद बनाए रखा जा रहा है। फिलहाल तो हरिद्वार हो या छोटा हरिद्वार, कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। कांवड़ यात्रा की रंग बिरंगी छटा और उससे जुड़ी अगाध आस्था से सराबोर श्रद्धालुओं के साथ GNT भी अपनी इस यात्रा पर निकल पड़ा है। मुरादनगर से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।